नमस्कार सभी को। मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ फेसबुक पर, यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं लोग कि ऑफिस हो चाहे घर हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, तो वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए बहुत स्वीट व्यवहार करना दिखाया जाता है। बिल्कुल अपने घर के सदस्यों के जैसा नौकरों को, चाहे ऑफिस के हों चाहे घरों के हों चाहे दुकानों पर हों, कहीं भी हों, उनके साथ में बिल्कुल अपने परिवार जैसा व्यवहार करना, ऐसे संदेश दिए जाते हैं अपनी वीडियो से। तो मैं भी इस चीज़ को गलत नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये अच्छा नेचर है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरा विरोध जहाँ यहाँ पर इस बात से आता है कि इतनी भी छूट नहीं होनी चाहिए कि ये लोग अपनी मर्यादा भूल जाएं। देखो, आप लोग एक पक्ष को लेकर के चलते हो, इसका दूसरा पक्ष भी दिखाओ। आप मालिकों की तरफ से स्वीटनेस दिखाते हो, लेकिन उस सामने वाला जो लेबर क्लास बंदा है, सर्वेंट है, उसका भी तो कोई कर्तव्य बनता है ना ओनर्स के प्रति। तो उसका क्या कर्तव्य बनता है, ये चीज़ आप लोग बिल्कुल भी नहीं दिखाते हो अपनी वीडियोस में। ये मुझे तकलीफ़ है सिर्फ, जो मैं समाज में देखती हूँ, लोगों में उठती बैठती हूँ। मैं भी आप ही की तरह से एक इंसान हूँ, उठती बैठती हूँ। 50 जगह मेरी भी उठ बैठ है, मेरी भी बातचीत होती है लोगों के साथ में। तो जो समझ में आता है, उनकी चर्चाओं में जो आता है निकल कर, उनकी एक पीड़ा निकल कर के आती है, वो यहाँ पर शेयर करने का मुझे परिणाम आया। क्या कि एक मॉडर्निटी के नाम पर हम लोग इतने एडवांस होकर के वीडियो, इतनी एडवांसनेस दिखा करके वीडियोस बनाते हैं कि घर में काम करने वाले या ऑफिसों में काम, ऑफिसों का तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती, तो मैं नहीं कहूँगी, मैं घर का ही ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि मैं कभी ऑफिसों में मैंने जा कर के जॉब नहीं की है। तो घरों में जो काम करने वाले लोग आते हैं, वो लोग अपनी मर्यादा ही भूल जाते हैं। और ये फैक्ट है, हो सकता है सबके साथ में ना हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही मैंने पाया है कि ये लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं, काम छोड़ छोड़ करके सीरियल्स देखते रहते हैं। कहीं इनको ज़रा सा टोक दो तो इनका तेवर चढ़ जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके टप 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 आंसू बहने लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम छोड़कर जाने की धमकियां देते रहते हैं। तो आप एक बात बताओ, गलती ये लोग खुद करते हैं और उसका ऊपर से आंसू बहाते हैं, काम छोड़ने की धमकी देते हैं, तो ऐसे में इनको कोई डांट भी नहीं सकता ना। मैं तो खैर उन लोगों में से हूँ कि मुझे काम छोड़ने की धमकी दे तो दे, मैं परवाह नहीं करती। मैं कहती हूँ कल के जाते हैं आज चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है मेरे ऊपर, और मेरे घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं वो भी ऐसे नहीं हैं कि ऐसी धमकियाँ दे, क्योंकि उन्हें भी पता है मेरा जैसा घर इन्हें आसानी से नहीं मिलेगा। तो लेकिन हाँ, सब तो एक जैसे किस्मत वाले नहीं होते ना भाई, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां भी होती हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप मैत्री भावना का जो प्रचार प्रसार अपनी वीडियोस के माध्यम से कर रहे हो वो बुरा नहीं है, लेकिन मैत्री भावना का भी एक स्वरूप होता है। वो क्या? वो ये कि मैत्री हमेशा अपने जैसे अपने बराबर के लोगों में निभती है, ठीक है। संबंध जैसे अपने यहाँ होता है ना कि शादी ब्याह के जब संबंध किए जाते हैं तो अपने ही जैसे परिवारों को देख करके वहाँ लड़के लड़की का संबंध किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ मित्रता भी, कहते हैं ना, अपने बच्चों को भी आप लोग कहते होगे कि बेटा देखभाल करके संगति करना, दोस्ती करना, है ना, हर किसी के साथ जाकर के मित्रता मत करने बैठ जाना। क्यों कहते हो? क्योंकि हर जगह आप समझते हो कि अपने बच्चे की क्या मर्यादा है, उसके क्या संस्कार हैं, हमारे घर परिवार के क्या संस्कार हैं। तो हमारा बच्चा यदि कहीं भी मित्रता के नाम पर, जैसे वीडियोस में दिखाते हो कि नौकर और मालिक के बच्चे आपस में इतने घनिष्ठ मित्र बने हुए हैं कि उनके पेरेंट्स को परेशानी हो जाती है, खास करके ओनर्स को। ओनर्स का बेटा जब अपने सर्वेंट्स के बच्चों के साथ में दोस्ती करता है तो वहाँ उस बच्चे के पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम अपने जैसे बच्चों के साथ में अपने समान बराबर के लोगों में रहो। और ये सच भी है, ये हमारी पुरानी कहावत है कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों के बीच में होनी चाहिए और वहीं निभती भी है।
तो और ये बात सच भी है। क्यों? क्योंकि अब हमारे और सामने वाले के जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में कितना बड़ा अंतर होता है, ये बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और वो लाइफस्टाइल से ही मित्रता खंडित होते भी देर नहीं लगती। तो इसलिए मेरा ये कहना है अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कि इस तरह की अगर आप वीडियोस बनाते हो तो प्लीज़ ये भी ध्यान रखिए कि एक तरफा मैसेज ना दे करके अपनी वीडियो में आप दूसरे पक्ष को भी सामने रखिए। वो कहावत है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आप ये भी याद रखिए कि आप जो वीडियोस बना रहे हो उसका लेबर क्लास मिसयूज़ भी कर सकती है ना। तो ये चीज़ गलत हो जाती है और इसी चीज़ का मुझे विरोध है। मेरी जितने भी लोगों से बात होती है सबका निष्कर्ष यही निकलता है कि ये इस तरह की वीडियोस देख देख करके ये लेबर क्लास सर पे हावी होती चली जा रही है। आप लोग तो वीडियो बना करके पैसा कमा लेते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इन वीडियोस को देखते हैं उन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता देखा जा रहा है। मैं तो एक ऐसे परिवार से भी मिली कुछ समय पहले कि जहाँ पर जो उनकी वाइफ है वो भी बहुत स्वीट है, वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा स्वीट हार्टेड है वो। और उनकी ये नेचर है कि वो घर में कोई चीज़ लाती हैं, पहले अपने घर में काम करने वाले 2-4 जितने भी उनके यहाँ कर्मचारी हैं उन सबके लिए लाती है। वो अकेले कभी अपने लिए चीज़ नहीं ला कर खाती। और घर में अगर कुछ चीज़ बन रही है स्पेशल तो वो अपने अकेले परिवार वालों के लिए नहीं बनाती, वो उन घर में काम करने वाला चाहे ड्राइवर हो, चाहे सर्वेंट हो, चाहे मेड हो, सबके हिसाब से वो चीज़ बनती है ताकि सबको खिलाई जा सके। इतनी सॉफ्ट है वो। लेकिन उनकी एक और आदत है कि वो काम के मामले में कड़क है। उन्हें काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सबके साथ हंसकर बात करती हैं। लेकिन इस चीज़ का जो आपकी वीडियोस हैं, मुझे ये प्रमाण मिला हुआ है, मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि इन वीडियोस का प्रभाव इन लेबरों पर पड़ रहा है। क्योंकि किसी उनकी लेबर ने ये बात बोली है कि वो देखो वीडियोस देखो ना, उनमें कितना अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं कैसे लेबर के साथ बात करनी चाहिए और आप कैसे कर रही हो हमारे साथ में। ऐसा मुझे बताया गया है, 1-2 लोगों के द्वारा सुनने में आया है। इसलिए मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में इन वीडियोस में एक पक्ष की बात की जा रही है जो कि घातक हो रही है मालिकों के लिए। आप ये बात मत भूलिए कि एक डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन मतलब ब्रेक। गाड़ी में भी यदि आपकी में ब्रेक नहीं होगा तो आपका एक्सीडेंट होगा, मरने से भी मर भी सकते हो आप। तो ब्रेक बिना की गाड़ी कभी भी नहीं चलाता कोई। तो ये जो डिसिप्लिन है ना, और एक जो मर्यादा है, एक बच्चे और पेरेंट्स के बीच में भी एक मर्यादा होती है, डिसिप्लिन होता है। बच्चा भी यदि अपनी उस मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वो भी माँ बाप के गुस्से का, नाराज़गी का शिकार हुए बिना नहीं रहता। तो उसको भी यही कहा जाता है अपनी लिमिट्स को मत भूलो तुम। तो वही चीज़ यहाँ लेबर के केस में भी आ जाती है कि उनके और हमारे बीच में भी एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि सारे डिसिप्लिन ही उठा करके फेंक दें हम लोग और बिल्कुल ही अमर्यादित व्यवहार होने लग जाए, ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता। आजकल मैंने देखा कि कोई एक परिवार है, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ पर मैंने ऐसा देखा कि जो उनके घर में मेल फीमेल दोनों तरह के सर्वेंट्स रहते हैं। बहुत अच्छा परिवार है, पैसे से अच्छा परिवार है। तो मेल भी हैं, फीमेल भी हैं सर्वेंट्स। तो उनके यहाँ क्या होता है कि उस घर के जो हस्बैंड हैं उनको इतना भी विवेक नहीं है कि वो अपने पर्सनल कपड़े जो लगाना है, जैसे बिल्कुल ही पर्सनल कपड़े, अंडरगारमेंट्स समझ लो आप, इस तरह के कुछ भी काम वो उस मेड को बोल देते हैं करने के लिए कि तू मेरा ये काम कर, तू मेरा ये कर, तू वो कर। तो वो जो लेडी है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि जब घर में मेल सर्वेंट है आप उससे कराओ, नहीं तो मुझे बोलो या आप खुद करो। वो ये बोलते, और कहाँ गलत बोलती है आप बताओ? बिल्कुल सही बोलती है। हर एक के बीच में एक मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है ये जो जितने भी कंट्री में झगड़े होते हैं
ये भी मर्यादाएं क्रॉस करने के कारण ही होते हैं। अब पाकिस्तान इंडिया की, चाइना इंडिया की इतनी लड़ाई क्यों है, क्यों इतना बैर है एक दूसरे से? क्योंकि वो लोग अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में रहना ही नहीं चाहते। उन्हें भारत के अंदर घुस के भारत पर कब्जा करना, भारत पर रूल करना, भारत को, वो सब चाहिए। तो इसीलिए झगड़े हो रहे हैं ना। भाई तुम अपनी सीमा में रहोगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, दोनों देश शांति से रहेंगे। वही चीज़ यहाँ है कि लेबर क्लास के लिए आप ऐसी वीडियोस प्लीज़ 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 मत बनाइए कि जिसका वो दुष्प्रयोग करके और मालिकों के लिए घातक साबित हो जाएं। उनके लिए भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप उस डिसिप्लिन को भी सामने लाइए आपकी वीडियोस में, तो बेहतर होगा और आपकी वीडियोस बहुत अच्छी बनेंगी। इस तरह से दोनों पक्षों का ख्याल रखते हुए एक तरफा कभी नहीं लाइएगा प्लीज़। मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है और इसीलिए मेरा आज ये मन हुआ कि मैं ये वीडियो बनाऊं। एक ओल्ड एज होम में एक बार गई थी मैं किसी के साथ, तो वहाँ जो बुज़ुर्गों से मेरी बातचीत हुई तो उनमें से भी एक बुज़ुर्ग पुरुष थे। तो उनकी तकलीफ़ जब मैंने सुनी, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि उन्होंने हमें बताया कि उनके घर में जो सर्वेंट था काम करने वाला, वो सर्वेंट उनकी बहू जो उनके बेटे की वाइफ थी, उन दोनों का इतना खुला व्यवहार होता था, हंसना बोलना, तो वो टोक दिया करते थे अपनी बहू को भी और सर्वेंट को भी कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और अपनी बहू को अकेले में भी समझाते थे कि बेटा ये व्यवहार अच्छा नहीं है, वो सर्वेंट है, सर्वेंट ही रहेगा, तुम हंस के बोलो, प्यार से बोलो, उनकी केयर करो, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखो। मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन उसके साथ इतना मुंह लगना कि जो तुम अपने बराबर वाले के साथ में जैसा व्यवहार करते हो घुल मिलकर, वो व्यवहार उसके साथ कदापि उचित नहीं है। तो उन्होंने ये बात जब बोली तो उनकी बहू जो थी वो भड़क गई इस बात से और उसने अपने हस्बैंड को उल्टा सुल्टा सिखा करके ससुर को घर से निकलवा दिया। और वो ओल्ड एज होम में, बहुत अच्छे परिवार की बात बता रही हूँ। एक बात और बोलूँगी यहाँ पर, अच्छा परिवार किसे कहते हैं? अच्छा परिवार पैसे से नहीं माना जाता, बड़ा खानदान। अब मेरे घर में भी एक मेड है, वो भी यही बोलती है कि मैं बहुत अच्छे घर से हूँ आंटी जी, बस कोई कर्म ऐसा आया कि जिसके कारण मुझे काम करने के लिए घर से निकलना पड़ा। तो मैंने उसको भी यही बात समझाई, मैंने कहा देख बेटा, अच्छा घर पैसे से कभी मत मानना, अच्छा घर संस्कारों से होता है ना। जहाँ मर्यादाएं नहीं है वहाँ संस्कार हो ही नहीं सकते। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि अच्छा घर, बड़ा घर, रुपए पैसे से जो आजकल माना जाता है वो सारा दोषपूर्ण व्यवहार पैदा करता है। बड़ा घर कभी भी अच्छा संस्कारित नहीं हो सकता यदि वहाँ पर मॉडर्निटी के नाम पर गलत व्यवहार चलता है। तो बस मेरी आप लोगों से इतना ही अनुरोध है, इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ में एक लिमिटेशंस की उम्मीद करते हो, वाइफ हस्बैंड से करती है, पति पत्नी से करता है, एक मर्यादा की उम्मीद करता है, तो वही मर्यादाएं आप लोगों को यहाँ लेबर के बीच में भी रखनी पड़ेगी। चाहिए नहीं, पड़ेगी, मैं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी भी एक, देखो, पदवी तो उनकी नौकर की ही रहेगी और आप लोगों की मालिक की रहेगी। उस दूरी को तो आप मिटा ही नहीं सकते, जो मालिक और एक नौकर की का एक गैप है, उसको आप नहीं मिटा सकते, कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो। आप उनको अपनी वसीयत का मालिक तो नहीं बनाओगे ना कभी भी। ठीक है, दया है मन में, अच्छा कर दोगे, उनको अच्छे अच्छे उपहार दे दोगे, उनकी ज़रूरतें पूरी करोगे, वो सब मैं मानती हूँ, पर उत्तराधिकारी तो नहीं बनाओगे ना। तो फिर ये व्यवहार में भी ये गैप होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए और अपनी वीडियोस में इस पॉइंट को भी साथ में रखिए, बिल्कुल रखिए, वरना मैं बता रही हूँ समाज में इतना दुष्चलन फैल जाएगा। पहले ही वेस्टर्नाइजेशन इतना हावी हो चुका है आजकल कि घर परिवार, समाज, ऑफिसेस, सब में करप्शन फैलता चला जा रहा है। और ऊपर से आप लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हो कि लेबर्स को, घर की लेबर हो कोई भी हो, उसको इतना अच्छा व्यवहार, अच्छा करो, मगर मर्यादा भी उनको हमेशा याद दिलाते रहो।
ऐसा कभी नहीं हो कि आप उनके साथ स्वीट बनने के चक्कर में या मॉडर्न अपने आप को दिखाने के चक्कर में उनको अपने ऊपर हावी ना कर बैठो। ये चीज़ मैं आपसे बहुत सी इसके पीछे मेरे मन में पीड़ाएं हैं जो मैं व्यक्त नहीं कर सकती अभी आप सबके सामने, कुछ कहने लायक भी नहीं होती हैं और कुछ को कहने से वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उनको इग्नोर करके चलना ही बहुत सही है। लेकिन हाँ, उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना कहा उतने में से आप बहुत अधिक को ग्रहण करेंगे और मेरी बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रही, जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं वो मैं भी ज़रूर देखती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती हैं, लेकिन बस तकलीफ़ वही होती है कि एक तरफ की बात करते हैं, दूसरी तरफ की नहीं करते। जैसे हाँ, एक और एग्जाम्पल आ रहा है, देखो जैसे कुछ वीडियोज़ ऐसी आती हैं जिनमें लेडीज़ साड़ी पहनकर किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं, तो जो गेट गार्ड होता है गेट पर, वो उनको एंटर नहीं करने देता, बोलता है कि हमारे रेस्टोरेंट में आप साड़ी पहनकर नहीं आ सकती, यहाँ का रूल है। तो बताइए ये क्या चीज़ सिखा रहे हैं आप? ये मॉडर्निटी होती है क्या? ये आधुनिकता है क्या? क्यों अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय ड्रेस है साड़ी, शालीनता वाली ड्रेस है साड़ी, उसको पहन करके रेस्टोरेंट में क्यों नहीं जा सकते भाई? ऐसी ऐसी वीडियोस आप बना रहे हो तो वहाँ उन वीडियोस में आप यही दिखा रहे हो ना एट द एंड कि वो लेडी फाइट करती है और फिर साड़ी को प्रमोट करती है। आप अपनी वीडियोस के थ्रू उस साड़ी को प्रमोट करना दिखा रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार यहाँ भी हमारी जो एक संस्कृति है, एक डिसिप्लिन वाली, एक मर्यादा वाली, केवल एक भारत देश ऐसा है जहाँ मर्यादाएं चलती हैं और मर्यादाओं का सम्मान किया जाता है। बाकी कंट्रीज़ में तो है ही नहीं मर्यादा, किसी भी रिश्ते में मर्यादा नहीं है, केवल भारत में है। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप अपनी वीडियोस में इस तरह की बातें एक पक्ष वाली ना लाएं और जिसके कारण कि हमारी मर्यादाएं भंग हो जाएं और घरों में डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाएं लेबरों की वजह से, उनके मिसबिहेव के कारण, चाहे वो जानबूझ के ना करें, अनजाने में करें या अपनी नौकरी बचाने के लिए करें, वो भी गलत है। एक मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है हर एक रिश्ते में, ठीक है? तो बस ये मेरा आप सबसे संदेश है। आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे मेरी बात को और समझ करके अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे दोनों पक्षों के साथ में, ताकि समाज को अच्छे अच्छे मैसेजेस जाएं। थैंक यू, बाय।